2023 में चाइना एशियन गेम्स होस्ट करता है और इंडिया इस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीत जाती है। दिस इंडियन टीम वाज लेड बाय नन अदर देन ऋतुराज गायकवाड़। इनफैक्ट 2023 के बाद से अगर हम इंडियन प्लेयर्स के T20I रिकॉर्ड्स देखें तो ऋतुराज गायकवाड़ averages the highest 62.25 with a strike rate of 150, which is not that bad. जहां 2023 में ऋतुराज गायकवाड़ T20I टीम की कैप्टनसी के लिए भी दावेदार थे, वहीं आज 2025 में एशिया कप के स्क्वाड अनाउंसमेंट के बाद ऐसा लग रहा है कि सिलेक्टर्स ऋतुराज गायकवाड़ को T20I टीम में कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। और सिर्फ T20I ही नहीं, ODI और टेस्ट फॉर्मेट में भी ऋतुराज गायकवाड़ की जगह दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। तो क्या गायकवाड़ खुद इसके लिए जिम्मेदार है या फिर उन्हें जानबूझकर साइडलाइन किया जा रहा है? लेट्स फाइंड आउट इन टुडेज वीडियो। एशिया कप और इंग्लैंड टूर के लिए जो रीसेंट स्क्वाड सिलेक्शंस हुए हैं, उससे एक बात तो साफ हो गई है, टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए सिर्फ अच्छा क्रिकेट खेलना काफी नहीं होता, कभी कभी एक स्ट्रॉन्ग PR बैकिंग भी जरूरी हो जाती है। टेक फॉर एग्जांपल ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना लास्ट T20I मैच दिसंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला था। इस 5 मैच की सीरीज में गायकवाड़ ने 223 रन बनाए थे, इंक्लूडिंग अ सेंचुरी। लेकिन सरप्राइजिंगली उसके बाद आने वाली साउथ अफ्रीका T20I सीरीज से उन्हें ड्रॉप कर दिया गया एंड अल्टीमेटली ही वाज आल्सो ड्रॉप्ड फ्रॉम द T20 वर्ल्ड कप 2024 एज वेल। गायकवाड़ के लिए प्रॉब्लम्स IPL 2024 में शुरू हुई। अब आप बोलोगे कि ये सीजन तो गायकवाड़ के लिए अच्छा रहा था, ही स्कोर्ड 580 प्लस रन्स इन 14 मैचेस, लेकिन ये सीजन 3 और प्लेयर्स के लिए खास रहा था, यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा, and all of them scored more than 400 plus runs in 2024 season. इस IPL के बाद अभिषेक शर्मा इंडिया के लिए डेब्यू करते हैं and the rest, as we all know, is history. इसके अलावा पिछले साल साउथ अफ्रीका टूर में 2 सेंचुरीज लगाकर तिलक वर्मा ने भी प्लेइंग 11 में अपनी जगह सील कर ली है। So in short, गायकवाड़ T20I फॉर्मेट में काफी सेटल्ड लग रहे थे, लेकिन जायसवाल, अभिषेक और तिलक वर्मा जो रेंज और पावर प्रोवाइड करते हैं टीम को, उस वजह से कहीं ना कहीं गायकवाड़ स्लोली स्टार्टेड फेडिंग फ्रॉम द पिक्चर। हालांकि 2025 IPL में गायकवाड़ के पास एक अच्छा मौका था, लेकिन इंजरी के चलते वो बीच टूर्नामेंट में बाहर हो गए थे। अगर आप रीसेंट T20I सिनेरियो देखें तो इंडिया हैज द पूल ऑफ यंग टैलेंट्स फाइटिंग फॉर द टॉप ऑर्डर। ये 3 प्लेयर्स के अलावा वैभव सूर्यवंशी एंड साई सुदर्शन टू आर नॉकिंग इंडियाज T20I डोर्स। अब बात करते हैं ODI फॉर्मेट की। एक बार फिर गायकवाड़ ने अपना लास्ट ODI मैच 2023 में खेला था। गायकवाड़ ने अपने करियर में 6 ODI मैचेस खेले हैं एंड ही हैज फेल्ड इन 5 ऑफ देम। हालांकि उनका अगर लिस्ट ए करियर देखे तो इट इज क्वाइट इंप्रेसिव with 4000 plus runs at an average of 56 plus। लेकिन उन्हें जब भी इंडिया के लिए चांस मिला तो वो इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए हैं। देखा जाए तो जब तक रोहित शर्मा और विराट कोहली ODI सेटअप का हिस्सा है, ऋतुराज गायकवाड़ doesn't find a spot in the team। रोहित और विराट मोस्ट प्रोबेबली 2027 वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं। Until then, गायकवाड़ honestly feels like a lost cause in the ODI setup। एक और फॉर्मेट है जहां ऋतुराज गायकवाड़ को ओवरलुक किया जा रहा है। Yes, वो है टेस्ट फॉर्मेट। गायकवाड़ is yet to make his debut in the red ball cricket. Can you believe it? 2600 plus first class runs with an average of 40 plus। लेकिन इंग्लैंड टूर के लिए साई सुदर्शन को सिलेक्ट किया गया, who averages 38 in his first class cricket। अब ये सिलेक्शन फेवरेटिज्म की वजह से था या मेरिट के ऊपर, इसका जवाब मैं आप पर ही छोड़ देता हूं। गायकवाड़ ने रिसेंटली बूची बाबू ट्रॉफी में सेंचुरी भी बनाई है, but looks like one single knock won't help him find the place in the Indian team। टीम का ओपनिंग स्लॉट ऑलमोस्ट फिक्स है। नंबर 4 पर शुभमन गिल सेटल है और नंबर 3 के लिए साई सुदर्शन और करुण नायर कंपटीशन में है। करंट सिनेरियो देख के लगता है ऋतुराज गायकवाड़ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 साइकिल में भी शायद बाहर ही रहेंगे। ऋतुराज ऑलमोस्ट लुक्स लाइक अ लॉस्ट कॉज इन ऑल 3 फॉर्मेट्स फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स। वो ऑलरेडी 28 साल के हैं और अगर यही सिनेरियो कुछ और साल तक रहा तो वी माइट सी द एंड ऑफ ऋतुराज गायकवाड़ इन सूनर टाइम। उनकी कहानी कहीं ना कहीं CSK के सुब्रमण्यम बद्रीनाथ की याद दिलाती है, who could have been the next big thing for India but somehow lost his place।
What do you think Gaikwad should do to cement his spot in the Indian team? Do let us know your reactions, and thank you for watching. We'll see you in the next one.